बच्चों आज कॉनिक सेक्शन में हम पैराबोला चैप्टर के क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। तो IIT एडवांस 2024 में पैराबोला चैप्टर के जितने भी क्वेश्चन आए थे सभी यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हमें पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, कह रहा है कि लेट A1, B1, C1 बी 3 पॉइंट्स इन द XY प्लेन। और आगे कह रहा है कि सपोज दैट द लाइन A1 C1 एंड B1 C1 आर टेंजेंट टू द कर्व y² इज इक्वल टू 8x एट A1 एंड B1। आगे कह रहा है कि हमारा ओ जो है ओरिजिन है और C1 पॉइंट हमें दिया हुआ है -4,0। फिर कह रहा है कि देन व्हिच द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट। मतलब यहाँ पे हमें अपने ऑप्शन को सॉल्व करके देखना है कि कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट है। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले अपना कर्व बना लेते हैं। हमें दिया हुआ है y² इज इक्वल टू 8x, ये हमारा पैराबोला है और दो लाइन हमारी टेंजेंट है, उनको बना लेते हैं। ये हो गया हमारा पैराबोला और टेंजेंट लाइन। ये पॉइंट हो जाएगा हमारा C जो दिया हुआ है -4,0। और यहाँ पे हम मान लेते हैं ये पॉइंट हमारा A1 है और ये पॉइंट हमारा B1 है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करेंगे, पॉइंट A1 और B1 निकालेंगे। तो हम A1 पॉइंट निकालने के लिए क्या करते हैं, हमें पैराबोला पे कोई पॉइंट मानना होता है तो हम पैरामेट्रिक पॉइंट मानते हैं 80² 280। तो हमारा पॉइंट B हो जाएगा 80² -280। अब यहाँ पे इस पॉइंट में हम क्या करते हैं, A और T निकालते हैं। तो A निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे हमें पैराबोला दिया हुआ है, अगर इसको कंपेयर करें y² इज इक्वल टू 4ax से, तो यहाँ से हमें A इज इक्वल टू मिल जाता है 2। दोनों को कंपेयर करेंगे तो A इज इक्वल टू में मिल जाएगा 2। अब हमें T निकालना है, तो T निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे हमारी ये टेंजेंट लाइन है पैराबोला पे। तो हमारे पैराबोला की टेंजेंट लाइन का इक्वेशन होता है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। हमारा पैराबोला पे जो लाइन टेंजेंट होती है उसका इक्वेशन होता है Ty इज इक्वल टू x प्लस 80²। अब यहाँ पे अगर हम अपने पैराबोला को देखें तो हमारी टेंजेंट लाइन जो है ये पॉइंट C से होके जा रही है, मतलब -4,0 हमारे टेंजेंट लाइन को सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ पे लाके हम रख देते हैं -4,0। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा A इज इक्वल टू हमें 2 मिला हुआ है, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा T y की जगह पे हम 0 रख देंगे इज इक्वल टू x की जगह पे -4 प्लस A का मान 2 है इंटू 2t² बन जाएगा। तो यहाँ से हमें मिल जाता है 4 इज इक्वल टू 2t²। तो यहाँ से हमें मिल जाता है t² इज इक्वल टू 2, मतलब t इज इक्वल टू में मिल जाएगा ±√2। तो यहाँ पे तो हमारे A1 और B1 दोनों पॉइंट मिल गए, क्योंकि t का मान नहीं पता था, a का मान नहीं पता था, दोनों मिल गया। तो यहाँ से हमें A1 पॉइंट मिल जाएगा। हमारा A1 पॉइंट था 80² 280। तो a का मान हमारा 2 है और t² मतलब √2 का स्क्वायर कर देंगे तो यहाँ से हमें मिल जाता है 2 इंटू 2, √2 का स्क्वायर हमारा 2 आ जाएगा, 2 इंटू A का मान 2 इंटू t का मान √2। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 4, 4 √2। तो ऐसे हमारा B1 पॉइंट मिल जाता है 4, -√2। तो यहाँ से हमें A1 और B1 पॉइंट मिल गया। अब सबसे पहले जाके अपना ऑप्शन देखते हैं। यहाँ पे हमारा पहला ऑप्शन है दिया हुआ है द लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट OA1 इज़ 4√3। यहाँ पे बताना है कि OA1 की लेंथ, ये हमारा ओरिजिन है, अगर यहाँ पे हम इसको मिला देते हैं तो ये हमारी लाइन मिल गई OA1। तो इसी की लेंथ बतानी है यहाँ पे 4√3 के बराबर है कि नहीं। अगर 4√3 होगी तो ऑप्शन नंबर ये हमारा सही होगा। तो यहाँ पे हम लेंथ निकाल लेते हैं, ओरिजिन है मतलब ये 0,0 होगा। तो यहाँ पे हमारे दो पॉइंट है, बीच की डिस्टेंस निकालनी है। तो यहाँ से हमें मिल जाता है OA1 इज इक्वल टू √, यहाँ पे हमारा पॉइंट 4 है, 4 - 0 मतलब 4 का स्क्वायर बनेगा 16, प्लस यहाँ पे इसका स्क्वायर हो जाएगा तो 4√2 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा बन जाएगा 32। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो अंडर रूट में 48 आ जाएगा, मतलब यहाँ से मिल जाएगा 4√3। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए तो करेक्ट है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। ऑप्शन नंबर बी में कह रहा है द लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट A1 B1 इज 16। मतलब यहाँ पे अगर हम पॉइंट A1 और B1 को मिला देते हैं तो ये जो लाइन मिली हुई इसी की हमें डिस्टेंस बतानी है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, हमें पॉइंट A मिला हुआ है 4, 4 √2 और पॉइंट B हमारा है 4, -4 √2। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये पॉइंट 4 √2 है, ये हमारा भी 4 √2 है, मतलब अगर इसको हम ऐड कर लेते हैं तो 8 √2 मिलता है। मतलब यहाँ पे हमें A1 B1 की जो लेंथ है ये मिल गई हमें, ये पूरी डिस्टेंस हमारी है 8 √2। तो यहाँ से तो हमारा ऑप्शन नंबर भी गलत हो गया। अब यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी है द आर्थो सेंटर ऑफ द ट्रेंगल A1 B1 C1, ये हमारा ट्रेंगल है, इसी का आर्थो सेंटर यहाँ पे मैं 0,0 दिया हुआ है। मतलब सॉल्व करके बताना है कि इसका आर्थो सेंटर हमारा 0,0 आता है कि नहीं। अगर आता होगा तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। यहाँ पे आर्थो सेंटर निकालने के लिए क्या करेंगे, हमारा ट्रेंगल जो है कुछ ऐसा है, ये पॉइंट हमारा A1 था, ये पॉइंट हमारा B1 है, ये पॉइंट हमारा C1 था, यहाँ पे हमारा ओरिजिन था। तो हमारे ट्रेंगल का आर्थो सेंटर क्या होता है, अगर यहाँ पे मान लिया हमारा कोई ट्रेंगल है तो यहाँ पे परपेंडिकुलर लाइनों का इंटरसेक्शन पॉइंट जो होता है वही हमारा आर्थो सेंटर होता है। मतलब ये पॉइंट हमारा O जो है यही हमारा आर्थो सेंटर है। तो यहाँ पे हमें बताना है कि हमारा ओरिजिन जो है वो आर्थो सेंटर है कि नहीं। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, सबसे पहले स्लोप ऑफ B1 C1 निकालते हैं।
C1 का पॉइंट हमारा है -4,0, B1 का पॉइंट हमारा है 4,-4 √2। तो यहाँ पे पॉइंट पता है, हम स्लोप निकाल लेते हैं। तो इसको मान लेते हैं हमारा x2 है और y2 है। तो y2 माइनस y1 मतलब मिल जाएगा 4 √2, y1 हमारा 0 है अपॉन यहाँ पे हमारा है x2 माइनस x1 मतलब 4 और यहाँ पे हमारा +4 आ जाएगा। तो यहाँ से मिल जाता है -4 √2 अपॉन 8 मतलब यहाँ से मिल गया स्लोप ऑफ B1 C1 इज इक्वल टू -√2 अपॉन 2। तो यहाँ पे हम 2 को लिख सकते हैं √2 इंटू √2 मतलब यहाँ से मिल गया हमें -1 अपॉन √2। और यहाँ पे अगर हम क्या करें, अपनी लाइन OA1 का स्लोप निकाल लेते हैं, ये वाली लाइन का। तो हमें पता है पॉइंट O हमारा 0,0 है और पॉइंट A हमारा है 4,4 √2। अगर इसका स्लोप निकाल लेते हैं तो देखते हैं हमें क्या मिलता है। हम निकाल रहे हैं स्लोप ऑफ OA1। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा y2 माइनस y1। तो यहाँ से हमें मिल जाता है 4 √2 अपॉन x2 माइनस x1 तो मिल जाएगा 4 मतलब यहाँ से हमें मिल गया √2। तो यहाँ से अगर हम देखें तो m1 इंटू m2 इज इक्वल टू हमें -1 मिल रहा है। मतलब ये दोनों लाइनें हमारी जो हैं ये परपेंडिकुलर हैं। इसको मान लेते हैं हम। ये स्लोप हमारा m1 है, ये स्लोप हमारा m2 है। तो m1 इंटू m2 में -1 मिल रहा है मतलब ये दोनों लाइनें हमारी जो हैं परपेंडिकुलर हैं। तो हमें पता है कि परपेंडिकुलर लाइनों का इंटरसेक्शन पॉइंट जो होता है वही हमारा आर्थो सेंटर होता है। तो मतलब यहाँ पे हमारा ओरिजिन जो है ये हमारा आर्थो सेंटर है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी भी करेक्ट है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा गलत हो गया। अब सॉल्व करते हैं अपना अगला क्वेश्चन। बच्चों हमारा अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि अ नॉर्मल विद स्लोप 1 अपॉन √6 इज ड्रॉ फ्रॉम द पॉइंट 0, -अल्फा। हमें पैराबोला दिया हुआ है x² इज इक्वल टू -4ay और हमें दिया हुआ है कि हमारा स्लोप ऑफ नॉर्मल जो है वो 1 अपॉन √6 है और हमें नॉर्मल बनानी है 0, अल्फा से। तो सबसे पहले यहाँ पे हम अपना पैराबोला और अपना नॉर्मल बना लेते हैं। हमारा पैराबोला है x² इज इक्वल टू -4ay। तो यहाँ पे हमारा कुछ ऐसा बनेगा और यहाँ पे हम मान लेते हैं हमारा कोई पॉइंट जो है 0, -अल्फा है। यहाँ से हमें नॉर्मल बनाना है। तो नॉर्मल हमारी कुछ ऐसे बन जाएगी। अब आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि L बी द लाइन पासिंग थ्रू 0, अल्फा। एक लाइन हमारी L है वो 0, अल्फा से पास कर रही है एंड पैरेलल टू द डायरेक्ट्रिक्स ऑफ पैराबोला। और आगे कह रहा है सपोज दैट L इंटरसेक्ट द पैराबोला एट 2 पॉइंट A एंड B। तो इसको भी बना लेते हैं। एक लाइन L है जो 0, अल्फा से पास कर रही है। ये हमारी डायरेक्ट्रिक्स होगी, इसके पैरेलल हमें L लाइन बनानी थी। तो ये हमारी बन गई और हमारी लाइन जो है पैराबोला को A और B पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है। तो ये हमारा बन गया। अब यहाँ पे पता है कि x एक्सिस का हमारा स्लोप जो होता है इज इक्वल टू 0 होता है। तो ये हमारी L लाइन जो है इसी के पैरेलल है। तो इसका भी स्लोप हमारा 0 के बराबर हो जाएगा। और आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि लेट r डिनोट द लेंथ ऑफ लेटस सेक्टम एंड s डिनोट द स्क्वायर ऑफ द लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट AB। यहाँ पे हमारा r अपॉन s इज इक्वल टू दिया हुआ है 1/16। तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करते हैं, अपने नॉर्मल का इक्वेशन लिखते हैं। ये हमारा नॉर्मल है। तो पैराबोला पे हमारे नॉर्मल का इक्वेशन होता है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। हमारे नॉर्मल का इक्वेशन होता है y इज इक्वल टू mx माइनस 2a माइनस a अपॉन m²। यहाँ पे ये हमारा इक्वेशन होता है नॉर्मल का। यहाँ पे m जो है m ऑफ नॉर्मल है इज इक्वल टू हमें दिया हुआ है 1 अपॉन √6। तो यहाँ पे वैल्यू रख देते हैं। तो यहाँ पे हमें मिल जाता है y इज इक्वल टू 1 अपॉन √6 इंटू एक्स माइनस 2a माइनस a अपॉन यहाँ पे हमारा बन जाएगा 1/6। अब हमें पता है कि हमारा नॉर्मल जो है 0, -अल्फा से होके जा रहा है। तो ये इसको सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ पे पॉइंट रख देते हैं। तो यहाँ से हमें मिल जाता है y इज इक्वल टू -अल्फा, x इज इक्वल टू 0। तो ये 0 हो गया, -2a और यहाँ पे मिल जाएगा -6a। मतलब यहाँ से मिल गया -अल्फा इज इक्वल टू -8a। मतलब अल्फा इज इक्वल टू मिल गया हमें 8a। अब आगे क्वेश्चन में कह रहा था कि हमारी एक और लाइन है जो L है वो पास कर रही है 0, अल्फा से। तो यही वाली हमारी लाइन है। तो यहाँ पे हमने लिख लिया कि हमारे x एक्सिस का स्लोप जो होता है 0 होता है। तो यहाँ पे इसका स्लोप भी 0 हो जाएगा क्योंकि ये उसके पैरेलल है। तो यहाँ पे अगर हम क्या करें, इस लाइन का इक्वेशन लिखें तो यहाँ से हमें मिल जाएगा y प्लस अल्फा इज इक्वल टू 0। यहाँ पे हम इक्वेशन लिखें, इक्वेशन ऑफ L लाइन। तो हमें मिल जाएगा y प्लस अल्फा इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से मिल गया y इज इक्वल टू -अल्फा। यहाँ से हम अल्फा की वैल्यू रख देंगे तो y इज इक्वल टू मिल जाएगा -8a। हमारा पैराबोला था x² इज इक्वल टू -4ay। तो यहाँ से अगर हम लेटस रेक्टम अपना r लिखें तो हमें मिल जाएगा r इज इक्वल टू 4a। ये हो गया हमारा लेटस रेक्टम। और यहाँ पे हमारा s जो था वो हमारी लाइन सेगमेंट AB जो है उसकी लेंथ का स्क्वायर था। यानी कि AB लेंथ हमारी जो है इसका स्क्वायर करना है, वही हमारा s है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करते हैं, पॉइंट A और B निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे हमें पॉइंट A और पॉइंट B निकालना है। तो पॉइंट A और B निकालने के लिए क्या करेंगे, ये वाली डिस्टेंस तो हमारी -अल्फा ही रहेगी। तो यहाँ से तो हमें y एक्सिस के लिए मिल गया -अल्फा, x एक्सिस वाला हमें पॉइंट निकालना है।
तो यहाँ पे हमारा पैराबोला है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay और अभी हमने y का मान निकाला जो मिला हुआ है -8a यहाँ पे, तो इसकी वैल्यू यहाँ पे रख देंगे। तो यहाँ से हमें मिल जाता है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4a इंटू -8a, यहाँ से हमें मिल जाएगा 32a स्क्वायर। तो यहाँ से अगर हम x की वैल्यू निकालें तो x इज इक्वल टू मिल जाएगा +-4a अंडर रूट 2, ये मिल गया हमें x का कोऑर्डिनेट। तो हमारा पॉइंट A हो गया -4a अंडर रूट 2 कॉमा माइनस अल्फ़ा और पॉइंट B हमारा हो गया 4a अंडर रूट 2 कॉमा माइनस अल्फ़ा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, अगर हम अल्फ़ा की वैल्यू भी रख दें तो यहाँ से मिल जाता है हमें a जो है पॉइंट -4a अंडर रूट 2 कॉमा यहाँ से मिल जाएगा हमें अल्फ़ा इज इक्वल टू हमें मिला था 8a, तो यहाँ से मिल जाएगा -8a और b इज इक्वल टू में पॉइंट मिल जाएगा 4a अंडर रूट 2। यहाँ पे भी अल्फ़ा की वैल्यू रख देंगे तो मिल जाएगा -8a। अब यहाँ पे हमें a b के बीच की डिस्टेंस निकालनी है, तो यहाँ पे डिस्टेंस निकाल लेते हैं। तो a b इज इक्वल टू मिल जाएगा हमें अंडर रूट 2 4a अंडर रूट 2 और यहाँ पे भी हमारा है 4a अंडर रूट 2, तो यहाँ पे प्लस में आ जाएगा 4a अंडर रूट 2 क्योंकि माइनस में था। यहाँ पे हमने क्या किया, x2 माइनस x1 किया प्लस y2 माइनस y1 करेंगे तो हमारा 0 बन जाएगा। तो यहाँ से हमें ए बी इज इक्वल टू मिल जाएगा अंडर रूट 8a अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर। तो हमें वैल्यू निकालनी है ए बी स्क्वायर की, तो दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं, तो यहाँ से हमारा रूट हट जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा हमारा 8a अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे अगर हम इसका स्क्वायर कर लेते हैं तो यहाँ पे मिल जाएगा हमें 128 इंटू ए स्क्वायर। अब हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि हमारा r अपॉन s इज इक्वल टू है 1/16 की, यही हमारा जो था यही हमारा s के बराबर था, तो यहाँ पे वैल्यू रख देते हैं। तो हमें मिल जाएगा हमारा r का मान 4a मिला हुआ था, s का मान आ गया हमारा 128 इंटू ए स्क्वायर। इसको आगे अगर हम सॉल्व कर लेते हैं तो यहाँ से मिल जाता है 1/16 इज इक्वल टू 1/32a, हमारा ये बन जाएगा। तो मिल जाएगा यहाँ से हमें 32a इज इक्वल टू 16, a की वैल्यू निकाले तो a इज इक्वल टू हमें मिल जाएगा 1/2। ए का मान मिल गया हमें 1/2, हमें वैल्यू बतानी थी 24 इंटू ए की, तो यहाँ पे हम वैल्यू रख देते हैं ए की, तो 24 इंटू 1/2, तो यहाँ से हमें मिल जाता है 12, मतलब 24 इज इक्वल टू हमें मिल गया 12, यही हो गया हमारा आंसर जो हमारा एक इंटीजर टाइप का क्वेश्चन था। तो IIT JEE एडवांस 2024 में पैराबोला के 2 क्वेश्चन आए थे, यहाँ पे हमने दोनों कंप्लीट कर लिए। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।